जो हेट क्राइम पूरे देश में हो रहा है, वतन अजीज में हो रहा है, जहां पर लोगों को महज इस बिना पर मारा जाता है कि मुसलमान और दलित या ईसाई हैं। मुसलमान को इसलिए पीटा जाता है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने गौ रक्षक के नाम पर आतंकवादियों को पैदा किया है। ये गाय के रक्षक नहीं हैं, बल्कि आतंकवादी हैं, दहशतगर्द हैं, टेररिस्ट हैं। हम यकीनन जो कानून है जिसमें कहते हैं कि गाय को नहीं काटा जा सकता, हम उस कानून को मानते हैं। मगर आखिर ये कौन लोग हैं जिनको भाजपा ने, बीजेपी ने ऐसे ऐसे ग्रुप को तैयार किया जिनका मकसद ये है कि जो दाढ़ी और दिखती है, सर पे टोपी दिखती है, उसको मारते हैं, पीटते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब और फेसबुक पर लाइव डालते हैं। हमने उसकी मजम्मत की। हमने इस बात का मुतालबा किया कि इन लोगों को रोका जाए। हमने इस बात का जिक्र किया कि इन्हीं लोगों की जुल्म की वजह से घाटमीका राजस्थान में जुनैद और नसीर को हरियाणा से ये गुंडे, टेररिस्ट, आतंकवादी आती हैं, आकर जुनैद और नसीर को किडनैप करके मारते हुए लेकर जाते हैं। किसकी गाड़ी में? हरियाणा हुकूमत की गाड़ी में, जहां पर बीजेपी की सरकार है। और इतना मारते हैं कि पुलिस स्टेशन को जब लेकर पुलिस के लोगों से कहते हैं कि ले लो इन लोगों को, गिरफ्तार करो, तो पुलिस देख के उनकी हालत देख कर कहती है कि हम नहीं लेंगे इनको। तो ये जालिम लोग, ये आतंकवादी, ये नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद, उनको ले जाकर 150 किलोमीटर दूर नसीर और जुनैद को जला दिया जाता है। क्या बीजेपी इनको रोकेगी या नहीं रोकेगी? मजलिस ने इस बात का मुतालबा किया कि पीलू हो, रगबर हो, इखलाक हो, हाफिज जुनैद हो, ये हेट क्राइम है और इसको रोकने की जिम्मेदारी भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर और उनकी पार्टी पर आयद होती है। AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी को गोरक्षकों को आतंकवादी कहना भारी पड़ सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने ओवैसी के बयान को भड़काऊ बताते हुए जांच के आदेश दिए हैं। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि अगर जांच में AIMIM प्रमुख दोषी पाए जाते हैं तो एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि मुंबई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा था, नरेंद्र मोदी की सरकार ने गोरक्षकों के नाम पर आतंकवादियों को पैदा किया है। गोरक्षकों को आतंकवादी बताते हुए ओवैसी ने कहा कि जिनके सिर पर टोपी और चेहरे पर दाढ़ी दिखती है, ये लोग उनको मारते, पीटते और बेइज्जत करते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग हमारा गला काटना चाहते हैं वे वक्त और जगह बताएं। AIMIM सुप्रीमो ने कहा कि हम गला कटाएंगे तो शहीद कहलाएंगे, ना कि मरा हुआ कहलाएंगे। इस मौके पर उन्होंने मुस्लिम युवाओं से आह्वान किया कि वे देश में अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए मजबूत ताकत बनकर उभरें। ओवैसी ने बीजेपी के अलावा उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि इन नेताओं ने जरूरत के समय मुस्लिम समुदाय का साथ नहीं दिया। उन्होंने मुस्लिम समुदाय नौजवानों से सवाल किया, अगर अजित पवार, सुप्रिया सुले, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस नेता बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि AIMIM की स्थापना 65 साल पहले कुछ मुट्ठी भर लोगों ने की थी और कुछ लोग ही उसकी बैठकों में शामिल होते थे, लेकिन अब ये संख्या हजारों में जा चुकी है। ओवैसी ने शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेता उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि जब मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा था तब वे चुप क्यों थे। उन्होंने कहा, NCP चीफ शरद पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए AIMIM का समर्थन चाहते हैं, लेकिन संकट के समय जब मुस्लिम समुदाय को समर्थन की जरूरत होती है तो वे भूल जाते हैं कि वे कभी आगे नहीं आए।
हमें अपने नसीब पर छोड़ दिया। ये किस तरह की धर्मनिरपेक्षता है। तो ये थी नाज़रीन असदुद्दीन ओवैसी के ताल्लुक से अहम खबर। अब देखने वाली बात ये होगी कि अगर सरकार असदुद्दीन ओवैसी पर एक्शन लेती है तो इसका असदुद्दीन ओवैसी पर कितना बड़ा फर्क पड़ेगा और सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। यूसरान सारी की रिपोर्ट, न्यू दिल्ली। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरें देखते रहें। शुक्रिया।